नाबालिग बच्चे और बच्चियां जो अभी बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंचे हैं, शरीयत के एतबार से उनके ऊपर नमाज रोजा फर्ज नहीं हुए हैं, ऐसी उम्र में अगर कोई रोजा रखता है और रख कर तोड़ देता है तो अब शरीयत का क्या हुक्म जी? वो बच्चे गुनाहगार होंगे, नाबालिग बच्चे, या फिर उनके माँ बाप गुनाहगार होंगे? मसला आपको याद रखना है कि अगर नाबालिग हैं बच्चे और ऐसे में रोजा रख कर तोड़ देते हैं तो ना वो गुनाहगार होते हैं ना उनके माँ बाप गुनाहगार होते हैं, बेशक, क्योंकि अभी वो नाबालिग हैं, उनके ऊपर नमाज रोजे कुछ भी फर्ज नहीं। पूरी वीडियो अल्लाह के हबीब की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ, इब्ने माजा और सुनन निसाई और भी कई किताबों के अंदर, रुफ़िअल क़लम अन सलासा, 3 लोगों से कलम को उठा लिया गया, यानी उनके गुनाह नोट नहीं किए जाते हैं। आसान लफ्जों में अगर कहूं तो उनके गुनाह नहीं होते हैं। उनमें से एक है आनी सबी हत्ता यहतलिम, उनमें से वो बच्चा भी है जो अभी बालिग ना हुआ हो, अगर उस उम्र में रोजा रखकर तोड़ दे तो ऐसी सूरत में उस रोजे की न उसके ऊपर कज़ा है, न कफ़ारा है, न कोई गुनाह है, न उसके बाप के ऊपर कोई गुनाह है, न उसकी माँ के ऊपर है, न उस लड़के के ऊपर कोई गुनाह है। कोई भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर नाबालिग हैं और रोजा रख कर तोड़ देते हैं तो बिल्कुल भी वो गुनाहगार नहीं होते हैं। यह हदीस पाक मैंने सुना दिया। लेकिन एक मसला सुन लीजिए आप, अगर 10 साल की उम्र आपके बेटे की हो जाए, आपका बेटा, चूंकि लड़का 12 साल की उम्र से बालिग होना उसकी शुरुआत होती है, 12 साल की उम्र से बालिग होता है, 12 में ना हुआ तो 13 में, 13 में ना हुआ तो 14 में, इस तरह से 12 से लेकर के 15 के बीच में लड़का बालिग होता है और लड़की 9 साल से लेकर के 15 साल के बीच में बालिग होती है जी। अब मसला सुनिए, अगर आपका लड़का अभी बालिग नहीं हुआ है, 10 साल की उम्र को पहुंच गया है, ऐसी सूरत में आप अगर देखते हैं कि उसके अंदर ताकत है, रोजा रख सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी है, तो अब उसको रोजा रखवाया जाए। अगर रोजा ना रखे तो मार के रखवाने का हुक्म है, मार के। और इसके बावजूद भी अगर रोजा तोड़ दे तो अब उस रोजे की कज़ा नहीं करवानी, यानी उस रोजे को दोबारा ईद बाद उससे नहीं रखवाएंगे। बड़े लोग, बालिग लोगों का हुक्म अलग है, अगर उसका रोजा छूटता है तो उसको कज़ा करनी पड़ती है। लेकिन अगर उस लड़के का रोजा टूटता है या तोड़ देता है तो ऐसी सूरत में उसको कज़ा नहीं करवाएंगे, क्योंकि अभी वो नाबालिग है। हाँ, अगर नमाज नहीं पढ़ता है मार के पढ़ाएंगे, और उसमें भी अगर नमाज को तोड़ दे बीच में, 10 साल की उम्र है, बालिग नहीं हुआ है, तब ऐसी सूरत में उसको दोबारा पढ़वाएंगे, क्योंकि नमाज है, नमाज दोबारा पढ़वाएंगे। लेकिन रोजा अगर तोड़ दे तो किसी और दिन में ईद के बाद उसको इन रोजों की कज़ा नहीं करवाएंगे जो रोजे उन्होंने रखकर छोड़ दिए हैं या तोड़ दिए। रोजे के ताल्लुक से एक निहायत ही हसास और सेंसिटिव मसला है, आप सुने और एहतियात के साथ ये सब काम करने की आप कोशिश करें। मसला ये है कि आप वुजू बना रहे थे और वुजू बनाते हुए आपने जो कुल्ली की तो अचानक आपने सोचा नहीं था, अचानक पानी अंदर चला गया बगैर किसी इरादे के, या नाक में पानी डाला आपने और वो नाक से होते हुए आपके दिमाग तक पहुंच गया। अब सवाल ये है कि ऐसी सूरत में रोजा रहता है या चला जाता है, क्योंकि पानी जो हलक से नीचे उतरा है वो आप तो जानबूझ करके नहीं किए हैं। अक्सर ऐसे लोगों के साथ हो जाता है, जानबूझ करके तो नहीं किए, और लोगों से मसला भी पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि जानबूझ करके तो हुआ नहीं है। लेकिन आपको मसला मालूम करना है और दूसरों तक भी पहुंचाना है। मसले की नौयत समझिए आप, अगर आप वुजू कर रहे हैं और आपको मालूम है कि आपका माशाअल्लाह, और ऐसी सूरत में आपके हलक से नीचे पानी उतरता है कुल्ली करने में या किसी भी सूरत से, अगर आपको मालूम है कि आपका रोजा है और अचानक पानी उतरता है तो इस अचानक का कोई एतबार नहीं, आपका रोजा टूट जाएगा। अगर आपका रोजा होना मालूम है और नाक में पानी डाले और दिमाग तक आपने खींच लिया पानी और आपको मालूम है कि आप रोजा से हैं, तो ऐसी सूरत में आपका रोजा खत्म, आपको उस दिन की कज़ा करनी होगी, यानी ईद के बाद उस दिन का रोजा जो आपका टूटा आपको फिर से रखना जरूरी होगा। ये उस सूरत में जब आपको मालूम है कि आपका रोजा है, लेकिन वुजू बनाते हुए, गुस्ल करते हुए आपके दिमाग से बात निकल गई थी, आपको लगा कि रोजा से नहीं है, और ऐसी सूरत में पानी अंदर गया है, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको मालूम था कि आप रोजे से हैं और तब पानी अंदर गया है, तो फिर रोजा आपका टूट जाएगा, कज़ा आपके ऊपर जरूरी होगी।
یہ مسئلہ المبسوط کے اندر فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت وغیرہ کے اندر یہ مذکور ہے. تو امید ہے کہ آپ خود بھی احتیاط کریں گے اور دوسروں کو بھی احتیاط کی آپ تعلیم دیں گے تاکہ دوسروں کا روزہ محفوظ رہے، بچا رہے اور خدا کی بارگاہ